मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो जंगल में टहल रही थी। तभी उसने ऊपर देखा और हैरान रह गई जब अचानक एक शेर का बच्चा पेड़ से नीचे गिरा। उसे समझ नहीं आया कि वो कहां से आया, लेकिन जब उसने उस मासूम से चेहरे को देखा तो एल्मा उसे अकेले उस खतरनाक जंगल में छोड़ नहीं पाई। वो उसे अपने घर ले आई। जैसे ही एल्मा दरवाजा बंद करने जा रही थी, एक सफेद भेड़िया जिसके मुंह में एक भेड़िए का बच्चा था अचानक अंदर आ गया और कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठ गया। एल्मा हैरान थी, लेकिन उसने हिम्मत करके पास जाकर देखा। तभी उसे याद आया कि उसने इस सफेद भेड़िए को पहले भी देखा था। कुछ दिन पहले जब वो जंगल में घूम रही थी तभी ये भेड़िया अचानक उसके सामने आ गया था, लेकिन उसे भेड़िया डरावना नहीं लगा। उसने ऐसे देखा जैसे वो मदद मांग रहा। एल्मा ने देखा कि भेड़िया रस्सी के जाल में फंसा हुआ था और ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। शायद एल्मा के कपड़ों पर उसके दादा की खुशबू थी जो भेड़िए को पहचान में आई और वो शांत होता। एल्मा को अपने दादा की दी हुई एक वीडियो याद आई जिसमें यही भेड़िया उसका दोस्त था। ये समझकर कि उसकी जैकेट पर दादा की खुशबू है, उसने जैकेट उतारकर भेड़िए के पास रख दी। फिर उसने एक छोटा चाकू लिया और जाल को काट दिया। जैसे ही भेड़िया आजाद हुआ वो बिना कुछ कहे चुपचाप चला गया और अब कुछ समय बाद वही सफेद भेड़िया वापस आ गया। इस बार वो अपने बच्चे को लेकर एल्मा के कमरे में घुसा और जाने का नाम नहीं लिया। एल्मा थोड़ी परेशान हो गई। उसका शांत घर अब जैसे एक चिड़ियाघर बन गया था। वो तो बस शांति से पियानो बजाना चाहती थी और अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहती थी। अब वो परेशान हो गई थी। उसने पुलिस को कॉल करने की सोची, लेकिन उसके फोन में सिग्नल नहीं था। उसी समय जंगली जानवरों के विभाग के 2 अधिकारी उसके घर आए। उन्होंने शेर के बच्चे के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि शेरनी को शिकारियों ने मार दिया था और उसका बच्चा सर्कस को बेच दिया गया था, लेकिन रास्ते में जिस प्लेन से उसे ले जाया जा रहा था वो क्रैश हो गया। किसी तरह शेर का बच्चा एक पेड़ पर गिरा और फिर एक चिड़िया के घोंसले में चला गया। वहां से एक चील ने उसे भगा दिया और किस्मत से वो एल्मा की बाहों में आ गिरा। एल्मा पहले सच बताना चाहती थी और शेर का बच्चा वापस देना चाहती थी, लेकिन जब उसने सुना कि उसे सर्कस में भेजा जाएगा तो उसका मन बदल गया। उसने उसे छुपाने का फैसला किया। एल्मा के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और कुछ दिन पहले उसके प्यारे दादा भी चल बसे थे। वो जानती थी कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। जब एल्मा घर पहुंची तो उसने देखा कि सफेद भेड़िया अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। तभी शेर का बच्चा धीरे धीरे चलकर उनके पास आ गया। एल्मा घबरा गई। उसे लगा कहीं भेड़िया शेर के बच्चे को मना न कर दे, लेकिन उसकी हैरानी तब हुई जब शेर का बच्चा भेड़िए के पास जाकर उसके बच्चे के साथ दूध पीने लगा। सफेद भेड़िए ने उसे रोका नहीं। शायद उसके लिए शेर का बच्चा भी एक ऐसा ही मासूम बच्चा था जिसे मदद की जरूरत थी। ये नजारा देखकर एल्मा बहुत भावुक हो गई और उसने दोनों बच्चों को अपनाने का फैसला कर लिया। अगले कुछ दिनों में दोनों बच्चे अच्छे दोस्त बन गए। वे घर में खेलते कूदते और मस्ती करते रहते। सफेद भेड़िया हर दिन समय पर आकर उन्हें दूध पिलाता था। ये सब देखकर एल्मा ने अपना फोन निकाला और हर पल को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वक्त के साथ दोनों बच्चे एल्मा से और भी ज्यादा जुड़ गए। वे हर जगह उसके पीछे पीछे घूमते। जब एल्मा पियानो बजाती तो वे बाहर जाकर शांति से खेलते, लेकिन जैसे ही एल्मा रुकती वे फिर उसके पास आ जाते। कभी कभी वे जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में साथ सोते, कभी नदी में पानी में खेलते। शाम को वे किनारे बैठकर सूरज डूबता देखते और रात में एल्मा के पास सटकर सो जाते। कुछ दिनों बाद एल्मा की बहुत दिनों से इंतजार की जा रही पियानो परीक्षा का दिन आ गया। उसने दोनों बच्चों से कहा कि वे घर पर रहे और कुछ न बिगाड़े। उसने ये भी वादा किया कि 2 दिन में वापस आ जाएगी। एल्मा ने खिड़की भी खोल दी ताकि सफेद भेड़िया आ जा सके। जैसा उसने सोचा था वैसे ही सब हुआ। एल्मा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। वो बाकी सभी प्रतियोगियों में सबसे अलग दिखी और उसे लॉस एंजलिस सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में जगह मिल गई। उसका सपना पूरा हो गया था, लेकिन एल्मा खुश नहीं थी क्योंकि अब वो जानती थी कि वो बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएगी। भेड़िए के बच्चे की माँ थी, लेकिन शेर का बच्चा अकेला था। इसलिए एल्मा ने उसके लिए एक सुरक्षित जगह खोजनी शुरू की, लेकिन मुसीबत जल्दी आ गई। एक दिन जब सफेद भेड़िया शिकार पर गया तो उसे वुल्फ सेंटर के लोगों ने देख लिया। उन्होंने बेहोशी वाली बंदूक से उसे पकड़ लिया और ले गए। जब एल्मा घर लौटी तो वो देखकर चौंक गई। दोनों बच्चों ने भूख की वजह से पूरा घर उलट पुलट कर दिया था। एल्मा कुछ बोल पाती इससे पहले ही उसने देखा कि सफेद भेड़िया गायब था। वो घबराकर बाहर भागी और उसे ढूंढने लगी, लेकिन भेड़िया कहीं नहीं मिला। थक हार कर वो घर लौटी और बच्चों को खाना दिया। भेड़िए की अचानक गुमशुदगी ने एल्मा को बहुत अकेला और बेबस कर दिया। वो समझ गई कि वो अपने काम और जानवरों की देखभाल एक साथ नहीं कर सकती। इसलिए उसने एक मुश्किल फैसला लिया। उसने दोनों को जंगली जानवरों के विभाग को सौंपने का निर्णय लिया ताकि वे वहां ज्यादा सुरक्षित और खुश रह सकें। शायद उन दोनों बच्चों को पहले से ही एहसास हो गया था कि कुछ होने वाला है। उस रात वे चुपचाप एल्मा के बिस्तर पर चढ़ गए और उसे कसकर पकड़ लिया। वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। एल्मा का दिल पिघल गया। उसने मन ही मन सोच लिया कि वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए एल्मा ने सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से उनकी देखभाल में लग गई। अब जब सफेद भेड़िया नहीं था तो दोनों बच्चों ने एल्मा को अपनी मां मान लिया। एल्मा ने उन्हें नए नाम दिए। भेड़िए का बच्चा बना मोजार्ट और शेर का बच्चा बना ड्रीमर। धीरे धीरे सर्दियां आ गईं और पूरा जंगल बर्फ से ढक गया। दोनों बच्चे अब बड़े और ताकतवर जानवर बन चुके थे। वे बर्फ में दौड़ते और खेलते रहते। एल्मा हर रात उनके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती। उनकी भूख बहुत ज्यादा थी।
एल्मा और उसके दादाजी जो दोनों को बहुत सारा मांस लाकर रखना पड़ता था ताकि वे भूखे न रहें। हालांकि जो तैयार रहता था, फिर भी इन जानवरों के आकार को देखकर कभी कभी डर जाता था। उसने एल्मा से कहा कि वो हर दिन वॉकी टॉकी पर एक बार जरूर संपर्क करे ताकि उन्हें पता रहे कि वो सुरक्षित है। जैसे जैसे मोजार्ट और ड्रीमर बड़े हुए, उनका इलाका भी बढ़ता गया, लेकिन एल्मा को पता नहीं था कि मौसम के बदलने के साथ साथ खतरा भी धीरे धीरे पास आ रहा था। जैसे ही बर्फ पिघली, जंगल फिर से हरा भरा हो गया। एक दिन एक औरत और उसकी छोटी बेटी फूल तोड़ने जंगल में आई। मोजार्ट और ड्रीमर ने उन्हें देखा और तेजी से उनकी ओर दौड़ पड़े। एल्मा डर गई, उसे लगा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो उन्हें रोकने के लिए दौड़ी, लेकिन अचानक एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ी और उसका सिर जमीन से टकरा गया और बेहोश हो गई। आवाज सुनकर मोजार्ट पहले वापस आया। जब उसने एल्मा को जमीन पर गिरा हुआ देखा तो घबरा गया। जैसे कोई बच्चा गलती करने के बाद डर जाता है, वैसे ही वो उसे बार बार नाक से छूकर जगाने की कोशिश करने लगा। फिर ड्रीमर भी वहां पहुंच गया। दोनों जानवर एल्मा के चारों तरफ घूमते रहे और मदद के लिए आवाज लगाते रहे, लेकिन वह एक सुनसान टापू था, वहां कोई नहीं था। रात हो गई, लेकिन वे दोनों एल्मा के पास से हिले तक नहीं। ठंडी रात में वे उसके पास बैठे रहे और उसे गर्म रखते रहे। अगली सुबह वॉकी टॉकी पर दादाजी जो की आवाज आई। एल्मा हर दिन बात करती थी, लेकिन उस दिन उसने कई बार बुलाया और कोई जवाब नहीं मिला। जो घबरा गया और तुरंत अपनी नाव लेकर टापू की तरफ चल पड़ा। जब वो एल्मा के घर पहुंचा और वो वहां नहीं मिली, तो उन्होंने टापू के चारों तरफ खोज शुरू की। तभी मोजार्ट ने जोर की आवाज लगाई। जो उस आवाज के पीछे गया और देखा कि एल्मा जमीन पर पड़ी हुई है, लेकिन पास में शेर और भेड़िया थे, इसलिए जो डर गया और पास नहीं जा सका। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया। एल्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि इतनी ठंडी रात में अगर मोजार्ट और ड्रीमर उसे गर्मी न देते तो शायद वो जिंदा नहीं बचती। जो के इमरजेंसी कॉल के कारण मोजार्ट को वुल्फ सेंटर की टीम अपने साथ ले गई। वो एक खास जानवर था, इसलिए उसकी अच्छी देखभाल की गई। वहां जाकर वो अपनी मां से दोबारा मिल गया, लेकिन ड्रीमर इतना खुशकिस्मत नहीं था। पुलिस ने उसे फिर से सर्कस को लौटा दिया। जैसे ही ड्रीमर ने सर्कस के रिंग मास्टर एलन को देखा, वो घबरा गया, लेकिन उसकी किस्मत अब बदल नहीं सकती थी। एलन ने अपने बेटे राफा से कहा कि अगर किसी शेर को वश में करना है तो पहले उसे डराना पड़ेगा। फिर उसने चमड़े की कोड़े से ड्रीमर को बेरहमी से मारा। उधर एल्मा मोजार्ट और ड्रीमर के बारे में सोच रही थी। वो चुपचाप हॉस्पिटल से निकल गई और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने अधिकारियों से दोनों जानवरों के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उल्टा उन्होंने कहा कि जंगली जानवर पालना कानून के खिलाफ है। अब एल्मा के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने खुद ही उन्हें ढूंढने का फैसला किया। जल्दी ही उसकी बात वुल्फ सेंटर के डायरेक्टर इलाई से हुई। इलाई ने बताया कि मोजार्ट अब बहुत खुश है। वो अपनी मां से मिल गया है और अब वो आजादी से जंगल में घूम रहा है। ये सुनकर एल्मा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका दिल ड्रीमर के लिए अब भी बेचैन था। उसे यकीन था कि ड्रीमर को फिर से सर्कस भेज दिया गया है। उसने ठान लिया कि वो पूरी दुनिया के हर सर्कस में जाकर उसे ढूंढेगी। उसी दिन सर्कस की गाड़ियां वुल्फ सेंटर के पास से गुजरी। मोजार्ट ने ड्रीमर की दहाड़ की आवाज सुनी और जोर से पुकारा, लेकिन सर्कस की गाड़ियां में रुकी नहीं और आगे निकल गईं। उस पल मोजार्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वो ड्रीमर को बचाएगा। उसी रात मोजार्ट ने बाड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और वुल्फ सेंटर से भाग गया। वो दौड़कर सर्कस के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने फिर खुदाई की और आसानी से सर्कस के अंदर घुस गया। जब वो ड्रीमर के पिंजरे तक पहुंचा तो उसे समझ आया कि पिंजरा खोलने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक लकड़ी उठाई और उसे लीवर की तरह इस्तेमाल करने लगा। ड्रीमर ने यह देखा तो वो भी मदद करने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन लकड़ी कमजोर थी और लोहे की सलाखों को हिला नहीं सकी। तभी आवाजें सुनकर एलन वहां आ गया। वो ड्रीमर को परेशान देखकर पिंजरा खोलने लगा। उसी पल मोजार्ट बाहर आया और एलन को जमीन पर गिरा दिया। फिर वो और ड्रीमर वहां से भाग निकले। बहुत दिनों बाद दोनों दोस्त फिर से साथ थे। वे खुशी खुशी खेलने लगे। अब उन्हें घर लौटना था। वे जंगल के रास्तों से गुजरते हुए सुगंधों के सहारे अपना घर ढूंढने लगे। भूख लगने पर वे एक सुपरमार्केट में घुस गए और वहां खूब सारा खाना खा लिया। सुरक्षा गार्ड ने आवाज सुनकर भागकर देखा, लेकिन जब उसने सामने का नजारा देखा तो डर कर तुरंत सिक्योरिटी रूम में छुप गया और पुलिस को फोन कर दिया। लेकिन तब तक मोजार्ट और ड्रीमर वहां से बहुत दूर जा चुके थे। उसी बीच एल्मा को इलाई से खबर मिली कि मोजार्ट ने ड्रीमर को बचा लिया है। इलाई ने एल्मा से मदद मांगी ताकि वे दोनों को ढूंढ सकें, क्योंकि मोजार्ट के गले में अभी भी ट्रैकिंग कॉलर था, इसलिए उनकी जगह जल्दी पता चल गई। अब पूरे शहर की पुलिस मोजार्ट और ड्रीमर की तलाश कर रही थी। एलन भी बंदूक लेकर जंगल में पहुंच गया। थोड़ी ही देर में उसने ड्रीमर को नदी के पास पानी पीते हुए देख लिया। एलन ने बंदूक उठाई और निशाना लगाया, लेकिन मोजार्ट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने एलन पर झपट्टा मारा, लेकिन तभी उसे एक ट्रैंकुलाइजर डार्ट लग गई। जो डोज ड्रीमर के लिए थी वो मोजार्ट के लिए बहुत ज्यादा थी और जानलेवा भी हो सकती थी। फिर एलन ने अपने बेटे राफा से कहा कि कॉलर फेंक दे, लेकिन राफा ने चोरी से उसे अपने कपड़ों के नीचे छिपा लिया। उनके जाने के बाद ड्रीमर भागकर मोजार्ट के पास आया और जोर जोर से रोने लगा। इलाई और एल्मा ने कॉलर के सिग्नल से एलन और राफा को ढूंढ लिया, लेकिन एलन ने सब नकार दिया और कहा कि उसे रास्ते में पड़ा मिला। उनके जाने के बाद
राफा बहाना बनाकर बाथरूम गया और फिर चुपचाप इलाई और एल्मा से मिल गया। वो उन्हें उस जगह ले गया जहां पहले सफेद भेड़िया पकड़ा गया था, लेकिन वहां मोजार्ट नहीं मिला। एल्मा बहुत परेशान हो रही थी। उन्हें पुलिस से पहले मोजार्ट और ड्रीमर को ढूंढना था। राफा की सलाह पर एल्मा को एक आइडिया आया। वो जंगल में गाड़ी चलाते हुए वही म्यूजिक बजाने लगी जो वो पहले पियानो पर बजाया करती थी। सच में ड्रीमर ने वो म्यूजिक सुना और दौड़कर बाहर आया। एल्मा को देखकर वो बहुत खुश हुआ और उसे जंगल के उस लकड़ी के छोटे कैबिन तक ले गया। मोजार्ट भी दौड़कर आया और एल्मा से लिपट गया। एल्मा ने सबको बताया कि मोजार्ट मिल गया है, लेकिन तभी एलन बंदूक लेकर वहां आ गया और ड्रीमर को वापस मांगने लगा। तब राफा एलन के सामने खड़ा हो गया और उसी वक्त पुलिस भी वहां पहुंच गई। एल्मा जल्दी से केबिन के अंदर भागी और मोजार्ट और ड्रीमर को एक छुपे हुए सुरंग के रास्ते बाहर निकाल लिया। जब तक पुलिस वहां पहुंची, तीनों वहां से निकल चुके थे। वो एक पेड़ के खोखले तने से बाहर निकले। झील के पार एल्मा का घर था। अगर वे वहां तक पहुंच जाते तो सुरक्षित हो जाते, क्योंकि उस द्वीप पर पुलिस का अधिकार नहीं था। एल्मा बहुत घबराई हुई थी। वो बार बार मोजार्ट और ड्रीमर से कह रही थी कि जल्दी पानी में उतर जाओ, क्योंकि पुलिस बहुत करीब पहुंच गई थी। लेकिन तभी ड्रीमर पुलिस की ओर बढ़ गया। वो चाहता था कि एल्मा और मोजार्ट के पास भागने का समय मिल जाए। कोई और रास्ता न देखकर एल्मा और मोजार्ट को पहले भागना पड़ा। जब गोलियों की आवाज आई, एल्मा को डर लगा कि शायद ड्रीमर को गोली लग गई है। वो अपने आंसू रोकर मोजार्ट को लेकर द्वीप पर लौट आई, लेकिन मोजार्ट को नहीं पता था कि क्या हुआ। वो चुपचाप किनारे पर खड़ा रहा और ड्रीमर का इंतजार करता रहा। तभी झाड़ियों में से आवाज आई। उन्होंने ध्यान से देखा तो एक जाना पहचाना चेहरा अंधेरे से बाहर आया। वो ड्रीमर था। वो पुलिस से बचकर निकल आया था। मोजार्ट उसे देखकर दौड़ पड़ा और खुशी से उसे लिपट गया। ये नजारा देखकर सबकी आंखें भर आईं। अब वे तीनों उस प्यार से भरे द्वीप पर हमेशा के लिए रह सकते थे। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। आप कमेंट करके बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। इसी तरह एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें।